नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसके सभी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। एक बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज राम काव्य धारा के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु जो थे वो नरहरानंद थे। ये इनके दीक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु थे। जबकि तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन थे। इनके दो गुरु थे, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। तो जो स से है उसे हम याद कर लें, स से शिक्षा, स से शेष और दीक्षा गुरु आ जाए तो नरहरानंद। बरवे रामायण किसकी रचना है। बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। यह बरवे रामायण जो है बरवे छंद में लिखा गया है। बरवे छंद अवधि का अपना छंद है। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है, जबकि राम ध्यान मंजरी ये अग्रदास की रचना है। इसके अतिरिक्त अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी भी है। फिर श्री रामार्चन पद्धति है, ये रामानंद की रचना है, रामानंद की रचना है। और राम सतसई इसमें जो दिया है, राम सतसई शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास की रचना मानी गई है। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम घट दर्शनी, ये नाभादास की पंक्ति है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी, भक्तमाल की रचना की थी सन 1585 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों का जीवन परिचय छप्पय छंद में दिया है, छप्पय छंद में दिया है, छप्पय छंद में। और कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, इसके अतिरिक्त तुलसीदास के बारे में उन्होंने कहा है, कल कुटिल जीव निस्तारहि वाल्मीकि तुलसी भयो। और एक महत्वपूर्ण है कि भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी थी, भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी थी। फिर अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम जो माना गया इसमें ये है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। इसमें देखिए वैराग्य संदीपनी जो है संवत 1626, रामाज्ञा प्रश्न 1627, रामलला नहछू 1628, जानकी मंगल 1629, रामचरितमानस संवत 1631, पार्वती मंगल संवत 1643, कृष्ण गीतावली संवत 1643, गीतावली संवत 1630, विनय पत्रिका संवत 1631, दोहावली 1626 और बरवे रामायण 1630, कवितावली 1631। तो ये क्रम जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, इसे देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे जो माना गया उसमें क्रम थोड़ा आगे पीछे है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। और जब तुलसीदास को बाहु पीड़ा हुई थी तो बाहु पीड़ा की शांति के लिए, बाहु पीड़ा को शांत करने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। प्रश्न आता है कि तुलसीदास ने अपनी बाहु पीड़ा की शांति के लिए कौन सी रचना की थी। तो हनुमान बाहुक की रचना की थी। इनमें कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। विनय पत्रिका रचना जो है ये तुलसीदास की अवधी भाषा में नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। पद्मावत जायसी की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। ये तीनों रचनाएं अवधी भाषा में हैं। और विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली, गीतावली और वैराग्य संदीपनी,
इतनी रचनाएं तुलसीदास की ब्रज भाषा में हैं और अन्य रचनाएं उनकी अवधी भाषा में हैं। तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में लिखी थी, यह कृष्ण काव्य है। और कृष्णायन एक रचना इसमें महत्वपूर्ण रचना दिया हुआ है जो द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य माना गया है माना नहीं गया है, महाकाव्य है, एग्जाम में आता है। इनमें कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये रचनाएं तुलसीदास की हैं, जबकि रसमंजरी जो है ये नंददास की रचना है। नंददास कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं और ये विट्ठल नाथ के शिष्यों में हैं। विट्ठल नाथ के अष्टछाप के 8 कवि थे, 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विट्ठल नाथ के शिष्य थे। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला स्त्रियों द्वारा गीत गवाया है? तो यह है केशवदास ने। केशवदास ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। केशवदास की रामचंद्रिका, ये जो प्रबंध काव्य है, इसमें भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है। इसमें जो है कुल 39 प्रकाश हैं। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, जबकि साकेत रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने गए हैं और राष्ट्र कवि इनको महात्मा गांधी ने कहा था। इनकी रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाथ वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्त शाखा से था? तो स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्त शाखा से था। और रसिक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, रसिक संप्रदाय। और प्रश्न आता है कि रसिक संप्रदाय का समावेश राम भक्ति का विधारा में किसने किया था? तो अग्रदास ने किया था। इनकी रचनाओं में ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम और कुंडलियाँ। भक्तिमाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो यह तुलसीदास को कहा जाता है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को। फिर है गीतावली किसकी रचना है? गीतावली क्या है? गीतावली एक मुक्तक काव्य है और रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। फिर है तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है और जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। फिर है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और केशव केसन अस करी बैरहूँ जस न कराही, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। ये केशवदास की पंक्ति है। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक न और। ये भिखारीदास की पंक्ति है। एक चित्त हमें चितवय उस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानस पापी कहस कौन तय लोग। ईश्वरदास की रचना है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की जो भक्ति थी वह
दास्य भक्ति थी। इनका एक जो श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुवा स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। इस तरह से इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भक्ति की थी। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय भोले भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। यह सुंदर कांड की पंक्तियां हैं। पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के किस कांड में ये हैं। ये सुंदर कांड में हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड में पहला जो कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो यह किया है उत्तर कांड में। उत्तर कांड रामचरितमानस का अंतिम कांड है। सुनहि सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य का तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो यह कहलवाया है शिव के द्वारा। शिव पार्वती संवाद होता है तो उसमें जो है शिव द्वारा यह चौपाई कही गई है कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो सोई। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो राम राज्याभिषेक जो होता है, राम का राज्याभिषेक वर्णन अयोध्या कांड में किया जाता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री राम अयोध्या कांड की बात कर रहे हैं ये। श्री राम भरत संवाद, श्री सीता राम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। तो शिव पार्वती संवाद जो है ये अयोध्या कांड में नहीं है। यह जब शिव पार्वती का संवाद जब शुरू होता है रामचरितमानस उसी समय किया गया है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में श्री शंकर जी की स्तुति की गई है और प्रारंभ में गणेश और सरस्वती की आराधना की गई है। सरस्वती की आराधना की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड या बालकांड? तो यह जो है अयोध्या कांड में चित्रकूट निवास रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है और अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय भी कहा जाता है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? कवितावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। इनकी इतनी रचनाएं जो हैं वो विनय पत्रिका, इतनी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, जबकि अन्य रचनाएं इनकी जानकी मंगल, बरवै रामायण, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ये सभी अवधी भाषा में हैं। अब लो नसानी अब न नसई हो, तुलसीदास की उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो ये पंक्ति जो है विनय पत्रिका से ली गई है। अब लो नसानी अब न नसई हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12 मानी है, जिसमें है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली। देखिए रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू और रामाज्ञा प्रश्नावली।
प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? तो प्राणचंद्र चौहान राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठ योग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। ये जो है तुलसीदास, इसमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन कौन सा है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी, ए और सी सही है। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय मार्ग का होना चाहिए। मार्ग का हृदय पक्ष जो था वो शून्य था। और सी है कि योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति दब गई थी। ए और सी इसमें सही हो जाएगा। फिर है झूठो है झूठो सदा जग संत कहत, जे अंतु लहा है। ताको सहय सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवन जान न जानो तो जान कहावत जानो कहा। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, तीसरी पंक्ति है कि जानकी जीवन जान न जानो तो जान कहावत जानो कहाँ। इसमें वे स्वयं महा गंवार हैं। फिर है उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। ऑप्शन ए और बी। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे तीसरी पंक्ति यहाँ से आएगी कि जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार कहाँ। तीसरी पंक्ति में तो उन्हें अपने ज्ञानीपन होने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महा गंवार हैं। अगर तुलसीदास को ये भ्रम हो जाए कि वो बहुत ज्ञानी हैं तो उनसे बड़ा गंवार कोई नहीं है, तुलसीदास ये कहना चाहते हैं। फिर देखिए ये दिया हुआ है इसका अभिप्राय कि जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान या अभिमान होता है वो स्वयं महा मूर्ख है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके, उक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं, रचनाकार कौन है? तो यह कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके, ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं और तुलसीदास द्वारा रचित हैं। भक्तमाल के रचयिता हैं पूछ रहा है, तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो हैं नाभा दास। फिर अगला है, ये प्रश्न यहीं तक थे। अब इसके बाद कृष्ण काव्यधारा के प्रश्न शुरू होंगे, जिनका प्रैक्टिस हम कल करेंगे। भक्तमाल के रचयिता पूछ रहे हैं, तो ये नाभादास की रचना है। इसमें अग्रदास दिए हुए हैं, तो अग्रदास की रचना जो है वो है रस ध्यान मंजरी, और इनकी एक रचना है राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। सुंदर दास दिए हुए हैं सुंदर
दास की रचना है सुंदर विलास। तो सुंदर विलास जो है निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचना सुंदर विलास है और ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे और संत कवियों में सबसे श्रेष्ठ थे, पढ़े लिखे थे, सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे सुंदर दास। और कृष्णदास की रचना है जुगल मान चरित्र। कृष्णदास की रचना है जुगल मान चरित्र। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। कल हम कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को हल करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।